आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी ये आने वाले समय में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की स्टार है, क्योंकि इनकी शुरुआत ही गजब की हुई। जब इन्होंने मराठी फिल्म में काम किया तो उनकी फिल्म हाईएस्ट अर्नर बनी, और अब जब वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है तो इनकी सीरीज इतनी सुपरहिट है कि उसके दो दो और तीन तीन सीक्वल्स बन चुके हैं। स्कूल में रेसिंग में भागती बहुत थी और अब बॉबी देओल को बहुत भगा रही हैं ये। मकरंद देश पांडे इनके जीजा हैं और फैमिली में वोकलिस्ट और एथलीट्स शामिल है। बात करेंगे आश्रम और शी जैसी फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस अदिति पोहांकर की। अदिति की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कब क्यों और कैसे। अदिति पोहांकर का जन्म मुंबई में ही हुआ। मुंबई में ही उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है और उनकी फैमिली जो है स्पोर्ट्स और म्यूजिक में काफ़ी एक्टिव रही है। जहां उनकी ग्रैंड मदर और उनके अंकल क्लासिकल वोकलिस्ट रहे हैं, वहीं उनके पेरेंट्स एथलीट्स रहे हैं। उनके पिता मैराथन में दौड़ा करते थे और मदर नेशनल लेवल की हॉकी प्लेयर रही है। अदिति के अंदर भी अपनी फैमिली के ये जीन्स आए और स्कूल टाइम में वो शानदार रेसर रही है। 200 और 500 मीटर रेसेस में कई मेडल्स जीत चुकी है। लेकिन कॉलेज में आते आते जब अदिति कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर रही थी तब उनका रुझान थिएटर की तरफ जुड़ गया और वो थिएटर करने लगी। अदिति काफ़ी लकी रही कि सत्यदेव दुबे की डेथ से कुछ ही समय पहले उनसे मिलना हुआ और कुछ समय तक वो सत्यदेव दुबे के साथ ग्रूम भी हुई। अदिति ने करियर में इनिशियली थिएटर और साइड बाय साइड मॉडलिंग की शुरुआत की थी और मॉडलिंग में भी उन्होंने कई बड़े एड्स में काम किया। कैडबरी, गोदरेज, लेंसकार्ट, ये सब ब्रांड्स शामिल है। अदिति ने अपने करियर की शुरुआत लव, सेक्स और धोखा से की थी। हालांकि इस फिल्म में उनका रोल बहुत ही छोटा था और उन्हें कई जगह पर तो इस फिल्म के लिए क्रेडिट भी नहीं दिया गया है। लेकिन अदिति को उनके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक दिया निशिकांत कामत ने, जब वो फिल्म बना रहे थे लय भारी, और इस फिल्म में रितेश देशमुख थे। ये एक मराठी फिल्म थी और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही, हाईएस्ट अर्निंग मराठी फिल्म बनी और यहाँ से अदिति के दिन घूम गए। वो मराठी इंडस्ट्री से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी काफ़ी चर्चित हो गई। इसी दौरान अदिति की बहन जो कि मकरंद देश पांडे के साथ लंबे समय से रिलेशनशिप में थी, और होंगे क्यों नहीं, अदिति के मेंटोर्स भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम रखते हैं। जहां अदिति ने अपने एक्टिंग की इनिशियल ट्रेनिंग सत्यदेव दुबे से ली, वहीं मकरंद देश पांडे जो उनके जीजू हैं उन्होंने अदिति को ग्रूम किया फिल्म इंडस्ट्री में कैसे एंट्री करना है और किस तरह के प्रोजेक्ट्स लेने हैं। ये सब चीज़ों के बारे में मकरंद देश पांडे ने ही अदिति को बताया और अदिति मकरंद देश पांडे जो उनके जीजा हैं उन्हें ही अपना मेंटोर मानती है। हम सब जानते हैं कि मकरंद देश पांडे थिएटर का कितना बड़ा नाम है। अब तक अदिति मराठी फिल्मों की पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी थी, अब बारी थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की। लेकिन फिल्मों में कंपटीशन बहुत है और जिस तरह से बॉलीवुड में रहा है कि एक ही एक्ट्रेस को लेकर सभी लोग फिल्म बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में अदिति को वो पोजीशन और वो रोल नहीं मिल पाता जहां से वो अपना टैलेंट दिखा पाती। यही कारण है कि डायरेक्ट बड़े पर्दे पर नहीं बल्कि अदिति ने रुख किया छोटे पर्दे का। ओटीटी प्लेटफॉर्म से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। शी नाम की एक सीरीज आई थी जिसमें अदिति ने एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था जिसे हनी ट्रैप किया जाता है। ये जो शी सीरीज थी ये पार्शियली इम्तियाज अली ने भी लिखी थी और इस सीरीज में वो नजर आई थी। ये सीरीज सुपर हिट रही और इस सीरीज के सीक्वल की भी अनाउंसमेंट कब से हो चुकी है। इसके बाद अदिति नजर आई आश्रम में। आश्रम में वो एक दलित लड़की का किरदार निभाती है जो एथलीट होती है और उसके साथ बाबा यानी कि बॉबी देओल जो है शोषण करते हैं, जिसके बाद बाबा की असलियत वो एक्सपोज करने की कोशिश करती है और अब आश्रम में वो एक बार फिर से नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि अदिति का करियर आने वाले समय में बॉलीवुड में काफ़ी अच्छा है और अभी ओटीटी में धूम मचा रही है। जल्द ही वो हमें फिल्मों में भी नजर आएगी। बॉलीवुड में ये अभी बदलाव का समय है। लोग स्टार और ग्लैमरस हीरोइन नहीं चाहते हैं, हार्डकोर एक्टिंग वाली एक्ट्रेसेस की जरूरत है और अदिति इन सब चीजों में फिट बैठती है। और जरूरी है इस टाइम पर बॉलीवुड के उन कलाकारों को प्रमोट करना जो वाकई में इंडस्ट्री में एक्टिंग के लिए आते हैं, पैसों के लिए नहीं। यही कारण है कि हम भी हमारे इस सेगमेंट कब क्यों और कैसे में ऐसे ही कलाकारों की बात करते हैं
जो एक्टिंग को ही पूजा करते हैं, एक्टिंग को भगवान मानते हैं। पैसा उनके लिए सेकंड नंबर पर आता है और बॉलीवुड में आगे बढ़कर बड़ा नाम कमा सकते हैं। अदिति का कौन सा किरदार आपको याद है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। आप और किस सेलिब्रिटी के बारे में सुनना चाहते हैं, ये भी हमें लिख के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ।